हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर होने के लिए किसी इक्वेशन को, तो सबसे पहले उसका जो इक्वेशन होता है वो ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें ए जो है वो इज इक्वल नॉट 0, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो है ये मेरा कंडीशन है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें हमको चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें इसमें हर एक इक्वेशन को चेक करना है कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x-3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि ये जो कंडीशन है ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको ब्रैकेट को खोलो, x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन करो, 2x माइनस 3 दूनी 6। जो यहाँ पर जो किया गया है वो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से इसको तोड़े हैं। तो इसका क्या है, x² प्लस y² प्लस 2xy। ये क्या है, ये मेरा फॉर्मूला है। तो ये मेरा क्या है, फॉर्मूला है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से होता है x² जोड़ 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 वही होता है, प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ये जो है इधर वाले पार्ट को इस साइड लेके आओ, बराबर के इस साइड। तो x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x² और फिर यहाँ से 2x माइनस 2x, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये दोनों, तो समझ लो कि 0x बचा। उसके बाद है 1 और प्लस 6, तो क्या हो गया, +7 हो जाएगा। तो ये हो गया। तो बेसिकली ये इक्वेशन हो गया 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, ये हो गया। इसमें देखो कि x² वाला जो टर्म है कोफिशिएंट, इसको बेसिकली बोलते हैं। तो ये हमारा ये जो है इस इक्वेशन में 0 नहीं है। तो और फिर इसका जो मैक्सिमम जो पावर है x का वो 2 है। तो इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूल रेगुलेशन और कंडीशन जो है वो हमारा फॉलो किया। तो इसका मतलब है कि हेंस दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। उसी तरीके से नंबर 2 का जो है इसको भी हम वैसे ही चेक करेंगे और देखेंगे कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो क्या है, नंबर दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स है। तो इसको अब सॉल्व हम करते हैं। तो x² माइनस 2x इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, -6। तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। ये जो इधर वाला टर्म है इसको अंदर लेके आओ। तो x² माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x² -2x माइनस 2x, तो माइनस ये हो जाएगा 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो ये जो हमारा जो कंडीशन, यहाँ पर देखो ये जो कंडीशन दिया हुआ है ये कंडीशन देखो ये फॉलो कर रहा है। तो इसका जो मैक्सिमम पावर है उसका भी कुछ कोफिशिएंट 2 है, 2 का जो है पावर 2 है और उसका कोफिशिएंट यहाँ 1 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 है और फिर a इज इक्वल टू नॉट 0 है। तो ये जो कंडीशन है मेरा, ये दिस इक्वेशन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसका मतलब कि hence this equation
इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो थर्ड में दिया हुआ है कि x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। ये हम मेरा इक्वेशन दिया हुआ है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा कि x को सबसे पहले इन इक्वेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन करूँ, तो x हो गया, तो x प्लस वन, फिर क्या करो, ये जो माइनस टू है इसके साथ ये अंदर वाला जितना है इसको मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये हो गया। इस साइड भी जैसे इधर किया था वैसे इधर भी करो, तो x के साथ x प्लस थ्री को मल्टीप्लिकेशन करो, उसके बाद होता है माइनस वन को x प्लस थ्री के साथ। अब यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन करो, तो x इंटू एक्स, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वन तो एक्स ही रहा, माइनस टू है तो माइनस 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 प्लस माइनस हो गया, तो टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स हो जाए, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, दो इंटू वन तो क्या हो गया दो हो गया, इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से एक्स इंटू थ्री तो प्लस थ्री एक्स। उसी तरीके से यहाँ से अब माइनस वन को एक्स के साथ गुना करेंगे तो माइनस एक्स होगा, माइनस वन को थ्री के साथ करेंगे तो माइनस थ्री हो जाएगा। अब जो है ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करो, उसके बाद बराबर के दूसरे साइड लेके आना किसी एक साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स तो क्या हो गया माइनस एक्स, उसके हो जाएगा बाद माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर थ्री एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा प्लस टू एक्स माइनस थ्री। अब ये जो है इस बराबर को इस साइड लेके आओ, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स हो जाएगा, बराबर के इस साइड आएगा, इधर माइनस है बराबर के दूसरे साइड आएगा तो क्या हो जाएगा वो प्लस थ्री हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इधर वाला पूरा टर्म ये इक्वल के दूसरे साइड आ गया है, तो इसीलिए इधर कुछ भी नहीं बचा तो जीरो बचा। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा जीरो एक्स स्क्वायर होगा, फिर माइनस एक्स और फिर माइनस टू एक्स तो क्या हो गया माइनस थ्री एक्स, और फिर यहाँ देखो माइनस टू प्लस थ्री तो क्या हो गया प्लस वन बचेगा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या निकल के आया, तो ये जो मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कंडीशन था वो था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो था, और यहाँ पर ए जो था वो जीरो नहीं होना था, लेकिन यहाँ क्या हुआ जो हमारे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट जो था जीरो हो गया है, तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए ये जो है हैंस दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो जाएगा। तो बाकी का जो ये जो हम अभी सॉल्व किए थे यहाँ पर, तो ये मेरा फॉलो कर रहा था तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी तरीके से ये भी फॉलो कर रहा था तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उसी तरीके से ये फॉलो नहीं किया तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 जो है मेरा क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन को पहले एक्स माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। अब इसको भी सॉल्व करेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमने 3 को सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे। तो इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन करूँ, तो x को पहले टू एक्स प्लस वन के साथ मल्टीप्लिकेशन करूँ, उसी तरीके से माइनस थ्री को टू एक्स प्लस वन को मल्टीप्लिकेशन करो इज इक्वल टू, अब यहाँ तो सेपरेट है ही तो इसको सीधा गुना कर दूँ, तो x इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू फाइव तो क्या हो जाएगा फाइव एक्स। यहाँ पर भी वैसे ही सॉल्व करो इसको, तो यहाँ हो जाएगा टू एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वन तो क्या हो जाएगा एक्स। उसी तरीके से माइनस थ्री को करूँ, माइनस थ्री इंटू टू एक्स क्या हो जाएगा सिक्स एक्स माइनस थ्री इंटू वन क्या हो जाएगा माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। अब जो है मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, अब इसके बाद जो ये इधर वाले साइड में जो भी दिया हुआ है इक्वेशन इसको
बराबर के दूसरे साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा 2x²। तो यहाँ से +x माइनस 6x माइनस 3 इसको इधर लेके आओ -x² माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ तो 2x² माइनस x² तो क्या हो जाएगा x²। फिर उसके बाद बचा x माइनस 6x क्या हो जाएगा -5x, और -5x यहाँ भी है तो क्या हो जाएगा -10x। उसके बाद क्या हो जाएगा -3 सिर्फ वाला टर्म बचा तो -3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ये कंडीशन था, देखो यहाँ से ये फॉलो तो कर रहा है, x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 मेरा नहीं है। तो इसका मतलब है कि दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। उसी तरीके से नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। तो नंबर 5 में क्या दिया हुआ है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको पहले इस सेपरेट होकर के पहले लिख लो, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना। तो पहले 2x को x माइनस 3 के साथ, उसके बाद -1 को x माइनस 3 के ही साथ, उसी तरह इधर भी करो, x को x माइनस 1 के साथ प्लस 5 को x माइनस 1 के साथ। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करो ब्रैकेट के अंदर तो क्या हो जाएगा 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x², और फिर 2x माइनस 3x क्या हो जाएगा -6x। इसी तरीके से -1 को x तो -x हो जाएगा, और फिर -1 को -3 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। इसी तरीके से अंदर भी गुना करो तो x² माइनस इसको इसके साथ करेंगे तो x हो जाएगा, और फिर +5 इंटू एक्स तो 5x इंटू 5x इंटू -x क्या -1 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब इसको गुना करो, अब इसको गुना तो हो गया, अब इसको ब्रैक जो इधर वाला LHS RHS है तो किसी एक को पकड़ करके दूसरे साइड लेके आ जाओ। तो 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3, अब इसको लेके इधर आओ तो क्या हो जाएगा -x²। ये -x है तो इधर आएगा तो क्या होगा +x होगा, ये -5x है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा -5x हो जाएगा। फिर -5 को दूसरे साइड लेके आएंगे तो +5 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं 2x² माइनस x² तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। फिर -6x माइनस x तो क्या हो गया -7x हो गया, और -7x, और फिर यहाँ देखो +x क्या हो जाएगा, फिर -6x हो जाएगा, फिर -6x माइनस 5x क्या हो जाएगा -11x हो जाएगा। फिर हो गया +3 और -6 तो +3 और +5 क्या हो गया +8 इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ 0 लगाना भूल गए थे, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखो क्या हो गया, तो यहाँ पर भी जो ये इक्वेशन जो दिया हुआ है, ये इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है x² का, ये जो है मेरा 0 नहीं है। तो इसका मतलब है कि हेंस दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे।